नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल रेगा मैथ आर्मी पर। तो चलिए बच्चों, हमने आज आपव्यू के 2 लेक्चर देख लिए थे और उनमें हमने देखा था कि आपव्यू के कितने टाइप होते हैं, आपव्यूओं को कैसे बनाते हैं और आपव्यूओं को कैसे समान करते हैं। तो जब अपन ने आपव्यूओं को समान किया था तो अपन ने देखा था कि दोनों मानों को कैसे निकाला था। देखिए, आज अपन सीखने वाले हैं आपव्यूओं को जोड़ना, एडिंग ऑफ मैट्रिक्स। क्या बच्चों? एडिंग ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए बच्चों, जब भी अपन एडिंग ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे, अपन ने अभी आपव्यू को क्या सीखा था? समान करना सीखा था। अब अपन 2 आपव्यूओं को जोड़ेंगे, आपव्यू मैट्रिक्स को जोड़ेंगे। हिंदी में कहते हैं आपव्यू का जोड़ना। ठीक है बच्चों, देखिए, तो जिस प्रकार आपने देखा कि आपव्यूओं को समान अपन किस स्थिति में कर सकते थे, उस स्थिति में जब अपन दोनों आपव्यूओं की कोटियों को समान कर पा रहे थे। मतलब अगर मैं सीधी भाषा में कहूं तो जब 2 आपव्यूओं की कोटि समान होगी तभी आप 2 आपव्यूओं को आपस में बराबर कर सकते हो। लेकिन ऐसा ही कुछ आपको आपव्यू के जोड़ने वाली कंडीशन में भी मिलेगा। जैसे जब अपन किसी आपव्यू को बेटा जोड़ेंगे तो ध्यान रखना हमेशा, मान लीजिए 2 आपव्यू हैं आपके, इनके अंदर कुछ मटेरियल लिखा रहा होगा, कोई भी आपका कोई एक्सप्रेशन होगा, कोई भी मान हो गए। अपन 2 आपव्यूओं को तभी जोड़ सकते हैं, मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स है, ये आपका बी मैट्रिक्स है। आप अगर ए प्लस बी निकालोगे तो ध्यान रखना, अगर एक आपव्यू 2x2 का है तो ध्यान रखना ए भी 2x2 का होना चाहिए, तभी आप 2 आपव्यूओं को आपस में जोड़ सकते हो। अगर ए आपव्यू आपका 4x3 का है तो ए आपव्यू भी आपका कितने का होना चाहिए बेटा? 4x3 का होना चाहिए। अगर ये 6x5 का है तो ए भी 6x5 का होना चाहिए। मतलब सीधी भाषा में मैं कहूं, अगर ये m क्रॉस n का है तो ए भी m क्रॉस n का ऑर्डर होना चाहिए, तभी आप दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ सकते हो। तो देखिए बच्चों, अब मान लेते हैं, अपन 2 मान लेते हैं, कुछ सवालों के माध्यम से सीखते हैं अपन। जैसे मैंने एक ए आपव्यू ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है बच्चों? दूसरा मैंने ले लिया कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए बच्चों, ए आपके पास 2 मैट्रिक्स है और उसने कहा है अब ए प्लस बी का मान बताइए। क्या बताइए बच्चों? ए प्लस बी का मान बताइए। उसने कहा है ए प्लस बी का मान बताइए। तो जब ए प्लस बी का मान निकालना होगा अपन को, तो सिंपल सी बात है, दोनों आपव्यूओं को जोड़ना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? तो देखिए, दोनों आपव्यूओं को जोड़ते हैं। तो a प्लस बी किया तो इधर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है बच्चों? दोनों मैट्रिक्स को अपन ने लिख लिया। दोनों मैट्रिक्स को लिखने के बाद अब ध्यान रखना हमेशा कि जो पहला पद है वो हमेशा पहले पद के साथ जुड़ता है, जो दूसरे नंबर पे है वो दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, चौथा चौथे के साथ, पांचवा पांचवें के साथ। इसी प्रकार जब अपन दूसरी रो में आएंगे तो दूसरी रो का दूसरी रो के ही साथ संबंध बनाएगा। बात क्लियर है बच्चों? तो अपन जब इनको जोड़ेंगे तो किस प्रकार लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि आपस में बन के ही जुड़ेंगे। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इधर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा और इसे अगर हल करें तो देखो इसका मान कितना होता है, इसका सबके मान समान होते हैं, बन 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 बन। बात क्लियर है? ए आपका ए प्लस बी का मान आ गया। बात क्लियर बच्चों? इस प्रकार आप 2 आपव्यूओं को आपस में जोड़ते हैं। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
अब देखेंगे थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल। मान लीजिए बच्चों आपको दिया गया है ए बराबर दिया गया है 5, 6, 7, 8 और बी बराबर दिया गया है -2, 3, 4, 0। तो देखिए बच्चों, अब वो कहता है आपसे कि a प्लस बी का मान बताओ। किसका बताओ? a प्लस बी का। तो a का मान कितना है? 5, 6, 7, 8 प्लस -2, 3, 4, 0। बात क्लियर है? दोनों आपियों को जोड़ेंगे तो पहला पहला, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा और चौथा चौथा। तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो 5, अब प्लस 2 आता लेकिन इधर -2 है तो -2 आ जाएगा। 6 प्लस 3, 7 प्लस 4 और 8 प्लस 0। अगर इसको जोड़ना चाहें तो 5 में से 2 जाएगा तो बच्चा 3 बचेगा। 6, 3, 9 हो जाएगा। 7, 4, 11 और 8, ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है बच्चों? तो आगे देखिए, ये तो हुआ आव्यूह को जोड़ना। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई a बराबर आपको आव्यूह दिया गया है 2, 3, 6, 4, तो 2a का मान बताइए बच्चों। क्या बताइए? 2a का मान बताइए। अभी लफड़ा हो गया। अब ना तो ये जोड़ना है ना तो ये घटाना है ना। अब करेंगे क्या? अब जो करना है भाई साहब अपन नहीं करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना बच्चों, 2 बातों और आगे कॉपी पे लिख लेना कि जब भी अपन किसी आव्यूह में किसी एक अचर राशि का गुणा कराते हैं, मैंने क्या कहा बेटा, किसी कांस्टेंट वैल्यू का, एक नियतांक का अंदर गुणा कराते हैं, तो वो गुणा प्रत्येक पद में होता है। ऐसे अगर मैं a बराबर दिया गया है, मैं 2a का मान निकालूं। किसका मान निकालूं बेटा? 2a का मान निकालना चाहूं तो इस पूरे आव्यूह में अगर 2 का दोनों तरफ गुणा कराते हैं तो कोई दिक्कत है नहीं है। 2a का तुमने ले लेकिन इस 2 का इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी सब में गुणा होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8। ये तो हुई गुणा वाली बात। अगर आप भाग देना चाहते हैं तो भाग भी आप अगर देंगे तो प्रत्येक पद में आपको उस पद से भाग देना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर इधर 1 का करके a/2 आता तो फिर 2 का आप इसमें भाग देते, इसमें भाग देते, इसमें भाग देते और इसमें भाग देते। अगर वही आपसे, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहली रो में से 2 कॉमन आ रहा है तो आप उसमें से 2 कॉमन ले लो, या पहले कॉलम में से 2 आ रहा है, तो ऐसा आव्यूह में कतई गलत माना जाएगा, आपको जेल भी हो सकती है। तो कृपया ध्यान रखना बेटा, जब भी आप आव्यूह में गुणा करेंगे तो पूरे सारे आव्यूह के पदों में होगा, जब आप भाग देंगे तब भी वो सारे आव्यूह के पदों में होगा, और जब आप कॉमन लेना चाहते हो तो आप कॉमन तभी ले सकते हो जब वह आव्यूह में पूरे आव्यूह से आपका कॉमन आ रहा हो। बात क्लियर है? चलिए, आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आगे देखते हैं कुछ सवाल होंगे। तो जरा हम किताब देखते हैं, उसमें एनसीईआरटी के सवाल होंगे कुछ। देखिए बच्चों, अपन कुछ एनसीईआरटी के सवालों को लेके चलते हैं। जैसे आपको बहुत बढ़िया सवाल लेते हैं, x प्लस वाई बराबर दिया गया है 7, 0, 2, 5 और x माइनस वाई बराबर दिया गया है 3, 0, 0, 3। बात क्लियर है बच्चों? देखिए, वो कह रहा है कि x और y के मान बताओ। किसके भाई साहब? x और y के। तो अगर मान लो अपन बच्चों अगर x प्लस वाई बराबर 2 दिया जाता, मान लीजिए x माइनस वाई बराबर 3 दिया जाता, तो अपन कैसे करते थे? 2 समीकरण आपको दिया जाता था, प्लस माइनस कटा, 2x बराबर क्या आ जाता? 3, 2, 5। तो x बराबर क्या आ जाता? 5/2। आप कुछ इस तरीके से करते थे 2 समीकरणों को हल करना। तो उसी प्रकार है। देखिए बच्चों, अपन को x प्लस वाई के मान निकालने, तो अपन क्या कर सकते हैं? दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। तो अगर दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो जरा आपके पास क्या मिलता है? x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई बराबर, दोनों आव्यूह को जोड़ेंगे तो 7, 0, 2, 5 प्लस 3, 0, 0, 3। बात क्लियर है बच्चों? तो देखिए, इधर से वाई वाई कट गए, 2x बराबर आ जाएगा 7, 3, 10, 0, 0, 0,
2 5 3 8। अब देखिए बच्चों, इस 2 का अगर इधर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 1/2 10 0 2 8। अब मैंने बताया था कि जब भी अपन किसी संख्या में गुणा करते हैं तो पूरे अवयव में होता है। किसी भी संख्या भाग करें, अगर आप इसका गुणा करा दो तब भी बात बराबर भाग ही जाएगा। अपन सीधा भी इसको ऐसे ना लिख के अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तब भी बात सही मानी जाती है। तो 2 का प्रत्येक में देंगे तो इधर 5, इधर 0, फर्क नहीं पड़ता, इधर 1 और इधर 4। ये आपका बच्चों फाइनली आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं बाकायदा तरीके से ये x का मान आ गया। किसका आ गया बेटा, x का मान आ गया। x का मान कितना आ गया, 5 0 1 4। अब देखिए अपन ने देखा कि y माइनस में है और अपन को y का मान चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन y का भी मान निकालते हैं। y का मान निकालने करेंगे क्या, अब दोनों समीकरणों को घटा देंगे। अगर इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लें, समीकरण 1 - 2 होगा x + y। अब माइनस कर रहे हैं तो माइनस का x, माइनस का गुणा होगा अंदर तो प्लस का y हो जाएगा। देखिए बच्चों, लेकिन इधर क्या आ जाएगा, 7 0 2 5 माइनस 3 0 0 3। अब देखिए इधर पे भी जोड़ नहीं, इधर पे क्या आ गया, घटाना आ गया। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी नियम आपका जोड़ पे फॉलो होता है वही नियम आपका सब्ट्रैक्शन पे भी लागू होता है। आप चाहे आप भी को जोड़ लो चाहे घटा लो, आप चाहे मैट्रिक्स को ऐड कर लो चाहे सब्ट्रैक्ट कर लो, दोनों ही नियम एक ही चलते हैं। तो देखिए इधर x एक्सिस से खत्म हो जाएगा, 2y बराबर आ जाएगा। अब 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा, 0 0 2 में से 2 तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। देखिए बच्चों 2 का भाग देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 0 1 1। ये आपका y का मान आ गया। बात क्लियर है बच्चों? तो आपको समझ में आना चाहिए कि अपन ने कैसे किया। x का भी अपन ने मान निकाल लिया था, y का भी अपन ने मान निकाल लिया था। तो इस प्रकार से आप अवयवों को जोड़ते हो और इसी प्रकार से आप अवयवों को घटाते हो। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ इसी प्रकार से। और सवाल लेके देखते हैं अपन। सवाल है बेटा आपके सामने 2 1 3 0x प्लस y 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। तो देखिए बच्चों इसको कैसे करेंगे। अपन को इसमें x और y के मान निकालने हैं। तो देखिए इस अवयव को पहले हल करना पड़ेगा, तब तो अपन दोनों को जोड़ेंगे। तो इस 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 6 0 2x प्लस कर देंगे y 0 1 2 और ये तो बराबर है। अब जोड़ का नियम क्या कहता है, दोनों की कोटि समान होनी चाहिए। तो दोनों की कोटियां समान है, तो 2 प्लस y 6 प्लस 0 0 प्लस 1 और 2x प्लस 2। बात क्लियर है बच्चों? आशा करता हूं समझ में आया होगा आपको। 5 6 1 8। अब देखिए बच्चों बीच में बराबर का चिन्ह आ गया, तो पहला पद पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, इधर भी पहला पहले के साथ और दूसरा दूसरे के साथ। तो आप देखोगे 2 प्लस y बराबर आ गया 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात क्लियर है बेटा? 2 प्लस y बराबर, अब अपन को x का मान चाहिए, तो इन पदों से तो कोई मतलब ही नहीं है अपन को। इधर देखिए 2x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर बात सही हो तो बोलो। तो देखो 2 उस तरफ जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो x बराबर कितना आ गया बेटा, 3। x और y के आपके मान समान आ गए। तो देखिए बच्चों ये आपने सीखा दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, दोनों मैट्रिक्स की एडिंग। अब या दोनों मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन, एडिंग और सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही बेस पे चलते हैं। कल अपन सबसे इंपोर्टेंट चैप्टर सीखेंगे मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना। अगर मैं कहूं कि मैट्रिक्स का सबसे टफ टॉपिक कौन सा है, तो मैं कोई भी बताएगा आपको तो वो कहेगा मल्टीप्लाई। 2 मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करना बच्चों। अगर 2 मैट्रिक्स को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना सीख लिया तो आपके लिए आप भी एक मतलब
समझ लो हलवा बन जाएगा आपके लिए। बात क्लियर है बच्चों? तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आगे कल अपन सीखेंगे अवयवों को आपस में गुणा करना, कि अवयवों को आपस में गुणा किस प्रकार किया जाता है। बात क्लियर है? तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय।